ये छोटी सी एक कहानी है, इसकी तरफ आप ध्यान देना। जो अभी मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बाबा रामफल नाथ जी के जीवन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी की तरफ आप ध्यान देना। एक बार बाबा रामफल नाथ जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि सारे ढाल के लोग मेरे दरबार में आए, जिसका भी जिक्र वो मेरा धूना पाके माथा टेके। 36 जात आती है यहाँ पर, किसी के लिए कोई मना ही नहीं है, सबके लिए दरबार खुले हैं और जो भी यहाँ आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ा लोग बड़ा प्रेम करते हैं मेरे से। लेकिन आज मैं खुद सबके घर जाकर न्यू देखूंगा कौन तो दुखी है कौन सुखी है। बाबा रामफल नाथ महाराज ने मन मन में यह बात सोच ली। एक साधु का भेष बनाया, जानबूझ के परीक्षा लेने के लिए साधु का भेष बना लिया, कंधे पे झोली ठाली और घर घर जाकर अलग जगह अलग निरंजन बाबा का बड़ा मान सम्मान होया। जिस भी घर में जावे बाबा का बड़ा इज्जत मान सम्मान आदर हो। बाबा बड़ा खुश होया कि नगरी में सब सुखी है। आखिरी में एक घर बच गया। बाबा जी ने सोचा जब सब कजा लिया था एक घर क्यों छोड़ दिया, इसको भी पूछ लूं क्या हाल चाल है देखा। ये बाबा जी जब उस आखिरी घर में पहुंचे, जाकर अलग जगह अलग निरंजन, भीतर से एक माई लिकड़ के आई। उस माई की बेटी ने बाबा जी को भिक्षा तो डाल दी, पर खुद झोली करके यूं खड़ी होगी। बाबा धोड़ा हो गया, भैया तो पहली बार देखी इसी कहानी न। बोला माई की बेटी अगर मन ने झोली कर ली तो कौन सी बड़ी बात, हम तो फकीर हैं, मांग मांग के खाना हमारा धर्म, कोई बड़ी बात नहीं, मगर तन ने झोली क्यों करी, क्या चाव है। न बोलिए बाबा आप कोई मामूली बाबा नजर नहीं आते, आप साक्षात भगवान के अवतार दिखते हो। मेरे को तो मेरे माथा की रेखा पढ़ लियो, मैंने के जरूरत से के मांगू मैं। न बोलिया माई की बेटी में समझा नहीं, समझा तो सारी था इस तक कि मैं लोक्या छुपया से। लेकिन परीक्षा लेने लग गया, नू देखने लग गया, देखूंगा कितनी साची कितनी झूठी औरत है। न बोलिया माई की बेटी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, की कहना चाहे। न बोली बाबा सुन भी, यह झोली मैंने तेरे आगे पसार दी, कोई बबूत की पुड़िया ले रहा हो तो थोड़ी सी बबूत दे दे, वह ना ले रहा है तो बाबा कोई फूल ले रहा है तो मेरी झोली में फूल गिर दे, और वो भी ना ले रहा हो से मेरी झोली में खाली फूक मार दे, मगर मेरी झोली न खाली मत लौटाइए। इतना कहेगा आँखें पानी आ गया। बाबा और घना धोड़ा हो गया, वो ये तो कि मैं गहरी कहानी है। बेरा तो सारा था, मन मन में हंस है बाबा, लेकिन औरत की परीक्षा लेने लगा। बोला माई की बेटी न्यू मत करे, बात बता के कहना चाहे। वह औरत साधु के भेष में, फकीर के भेष में बाबा रामफल नाथ महाराज श्यामी खड़े थे। बेरा और नहीं था, औरत ने कौन है यो, ने सोचती आम बाबा होगा, कोई सामान्य साधु है, लेकिन पता नहीं था कि कितनी बड़ी शक्ति तेरे पास चल के आई है। ध्यान से सुनना, वो औरत बाबा रामफल नाथ जी महाराज जो फकीर के भेष में खड़े, उसके सामने क्या कहती है सुनिए भला। आगे भी है ये कहानी, 2 भजनों में पूरी होगी। अभी वो औरत बाबा रामफल नाथ जी महाराज जो फकीर के भेष में खड़े, उसके सामने क्या कह रही है। नु बोली मैं सू दुखिया नारी, मैं सू दुखिया नारी, जान लेने हाल बाबा हो, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। एक एक बोल सुनना ध्यान से। बाबा के सामने क्या करने लगी। मैं सू दुखिया नारी, जान लेने हाल बाबा हो, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया नारी, जान लेने हाल बाबा हो, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया
पूछने लगे माई की बेटी न्यू तो बता दे तना दुख के है। नवली बाबा दुख की पूछा तो फिर सारी ये पूछ ले भी। मेरी दुरानी जेठानी सासू ननद मेरे चुगर दे फिरगी, मगर मैं कदे घबराई नहीं। मेरे पति नु का हारदा जब मैं रहा तेरी गेलियां घबराना किसे बोली। लेकिन बाबा ही न्यू डर लगन लग गया, मेरा पति भी खुद न्यू करने लग गया। आज हमारी शादी को 11 साल बीत चुके हैं, ना तेरे को लड़का होया ना तेरे को लड़की हुई। तू मेरी वंश बेल नहीं चला सकती, मैं तेने क्या करूंगा राख के। मेरा पति चाहता है कि वो मुझे तलाक देगा, और बाबा जी मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रोन लागी बोली 11 साल हो गए, कोई वैद्य सियाना सोडा डॉक्टर नहीं छोड़ा, मगर मेरे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। यो दुख से मैंने फपक फपक कर रोने लगी। बाबा जो रामफलनाथ महाराज फकीर के भेष में खड़े थे, बेरा दा सारा है पर पूछने लगे हुआ औरत नंबर 2 पर बाबा को क्या कहती सुनिए। चढ़ावे सनाक पुरानी जठानी ससु चढ़ावे सनाक हो। मेरा पति भी नहीं मानता चाहे से तलाक हो। मेरा पति भी नहीं मानता चाहे से तलाक हो। छान ले खाक पलेड़ा झुलावन ने मेरा मन भीतर से जैसे पलेड़ा झुलावन ने। ममता में पेट बड़े जा गोती लाल खिलावन ने। ममता में पेट बड़े जा गोती लाल खिलावन ने। ओ आवे से घर खावन ने। घर खावन ने समसारा की ढाल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा मैं सो दुखिया नारी जाने डाल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा मैं सो दुखिया नारी। क्या बात है। आहा अब इतनी बात जब बाबा जी ने सुनी, नुकल लगा माई की बेटी यह बात तो मैंने तेरी सुन ले कि तो एक औलाद चाहती है, मगर मैं न्यू पूछूं किसी चाहिए। न बोली बाबा मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं मानती, चाहे छोरी दे दे चाहे एक औलाद हो, घनी औलाद की भी जरूरत नहीं, मगर इसी चाहिए। न बोले बेटी किसी जो लायक हो, जिसके अंदर संस्कार हो। न बोले फिर भी नहीं तो बता दे किस पर की औलाद चाहिए। न बोली चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, इसी होनी चाहिए किसी भला। लेके जोड़ी खड़ी सुबाबा मेरा भी कर ध्यान लिए। लेके जोड़ी खड़ी सुबाबा मेरा भी कर ध्यान लिए। अक्सर आए रमधन जैसा मन में भी एक लाल दिए। अक्सर आए रमधन जैसा
बढ़िया लिखिए, हो बोल बढ़िया लिखिए तेरी कविताई कमाल बाबा ओ, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो, मैं सूद किया